So, hello guys, welcome to a new video of Commerce with Baba. So let's start with a new topic. हम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम फाइंड कर रहे थे, जिसमें से हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस कंप्लीट कर लिया है, प्रोफेशन का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोन होता है. नाउ वी आर गेटिंग द ट्रीटमेंट ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट इन रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम प्रोफेशन. ओके, ओके. नाउ सपोज कि एक रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, ये हमारा पेमेंट साइड है और ये हमारा रिसिट साइड है. यहाँ पर आपको, जैसे ये प्रोफेशन है, मतलब किसी सीए का होगा, लॉयर वगैरह का होगा, तो उन लोग को फीस मिलती है, विजिटिंग फीस. विजिटिंग फीस मिलेगी, कंसल्टेशन फीस मिलेगी, है ना, या गिफ्ट्स मिलेंगे. अब जो गिफ्ट्स है वो सिर्फ क्लाइंट से जो रहेंगे वही हमारे पास टैक्सेबल होते हैं, बाकी टैक्सेबल नहीं होते, है ना. ये आपको लोन वगैरह दिखेगा, लोन मिलेगा तो लोन हमारे लिए यहाँ पर काम का नहीं है. ओके, लोन इज डिसअलाउड. अब अगर आपको मालूम हो कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, राइट. पहले हमको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मिलता है और उसी से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना पाते हैं. सो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा, हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन. ये तो सेम है फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25, है ना. ये इसका फॉर्मेट है, इजी, वही सेम, लेकिन यहाँ पर दो ही हेड्स हैं. एक है ग्रॉस अर्निंग, प्रोफेशनल अर्निंग, ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग. इस वाले में यहाँ से हम लोग वो चीज़ें उठाएंगे जो कि हमको टैक्सेबल नेचर की दिखेगी, सिर्फ डायरेक्ट, उसमें कोई भी डिसअलाउड वगैरह नहीं करना है, डायरेक्टली. जैसे कि विजिटिंग फीस हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग है, एक अर्निंग है जो कि टैक्सेबल है. फीस हर प्रकार की, गिफ्ट कौन से, जो क्लाइंट से मिले हैं, अगर फादर से मिला है, ब्रदर से मिला है, फादर इन लॉ से मिला है, तो ये सब यहाँ पर हम लोग नहीं लेंगे, वो इग्नोर करेंगे. जो जो चीज़ें कैपिटल नेचर की है, जो चीज़ें पर्सनल नेचर की है, उसे हम डायरेक्टली यहाँ से इग्नोर कर देंगे. ओके, तो जो भी चीज़ें हमको यहाँ लिखना है, इनके अमाउंट पुट करना है एंड टोटल हमको बाहर कर देना है. ये आ गई हमारी ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग. देन नेक्स्ट स्टेप में अलाउड एक्सपेंसेस. अब अलाउड एक्सपेंसेस कहाँ मिलेंगे, यहाँ पेमेंट साइड में. जैसे कि हमको मिलेगा रिपेयर्स, कार एक्सपेंस. ओके, इसके अलावा हमको मिल सकता है यहाँ पे सैलरी. अच्छा, एक पॉइंट और है कि अगर कोई फ़ीस मिले और उसमें लिखा हो कि पिछले साल की है या अगले साल की है, तो वो सब हम इंक्लूड करके ले लेंगे टोटल. इसमें कोई पिछले साल अगले साल का नहीं, जो दिख रहा है हमको लेना है, बट फीस होना चाहिए रिलेटेड टू टैक्सेबिलिटी. एंड सैलरी में भी सेम पॉइंट रहेगा, अगर पिछले साल की मिल रही है और इस साल की मिल रही है तो दोनों को आपको ऐड करके उसको बाहर ले लेना है. ओके, देन यहाँ पर आपको मिलेगा इनकम टैक्स, बट इनकम टैक्स क्या होता है, डिसअलाउड, इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे डायरेक्टली. डिसअलाउड, जो चीज़ें डिसअलाउड होती हैं वो हम लोग उसमें डायरेक्टली इग्नोर करेंगे. जैसे ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पर इग्नोर करनी है, कुछ भी नहीं लेना. जो चीज़ें हमको यहाँ टैक्सेबल दिख रही है, जैसे कि रिपेयर्स, हम यहाँ रिपेयर्स लिख लेंगे, रिपेयर्स का अमाउंट. यहाँ पर कार एक्सपेंस होंगे, और बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन वगैरह मिलेगा वो.
ठीक है। ऐसी चीज़ें यहाँ लिख के इनका टोटल करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको इस अमाउंट में से लेस करके फाइनल आंसर बाहर लिख देंगे। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, डन, सिंपल। इतना इजी फॉर्मेट है इसका। ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो, इसको पहचानने का एक ही तरीका है, सबसे ऊपर यहाँ पर मिलेगा आपको बैलेंस। हम लोग बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, ये दो चीज़ें मिलेंगी आपको। जैसे ही किसी क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ दिखे समझ लेना, एक तो प्रोफेशनल है, दूसरी बात ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, पहले तो ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग, देन अलाउड एक्सपेंसेस, इसमें से इसको माइनस करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उससे सारी क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे करना है। और ये हमारे इनकम एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस का लास्ट पार्ट है। ओके, इसमें हम लोग 2-3 क्वेश्चन अभी करेंगे, जिससे सब क्लियर हो जाएगा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20, श्री दीपक महेश्वरी, ये एक टैक्स कंसल्टेंट है, मतलब प्रोफेशनल पर्सन है। सो यहाँ पर हम इनका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बैलेंस बीटी दिया हुआ है, तो ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। फीस हमको पहले पिछले 2-3 साल की और हमारे साल की दी हुई, तो हम इन तीनों को ऐड करके ये हमारा ग्रॉस प्रोफेशनल इनकम में ऐड होगा। देन गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से गिफ्ट मिला है तो अलाउड होता है, इसलिए हम इसको ले लेंगे। देन हम इसका पेमेंट साइड चेक करते हैं। परचेस ऑफ कंप्यूटर कैपिटल नेचर का, इसलिए यहाँ पर इग्नोर। कार एक्सपेंसेस ले लेंगे हम डायरेक्टली। ऑफिस एक्सपेंसेस ओके, सैलरीज ओके। देन रिपेयर ऑफ फर्नीचर इट्स ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन भी ले लेंगे हम, अगर वो पर्सनल नेचर का होगा तो नहीं लेंगे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए वो ले सकते हैं। इनकम टैक्स डिसअलाउड, इग्नोर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिसअलाउड, इग्नोर। ड्राइंग्स पर्सनल नेचर, इग्नोर। ये सब चीज़ें घटा के हमारे पास हो जाएगी रिसर्च एंड पेमेंट अकाउंट की ट्रीटमेंट। नाउ नीचे का हम लोग पढ़ लेते हैं। डेप्रीशिएशन 6,000 रुपये कार का। कार इज पार्सली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड प्राइवेट पर्पस, तो जितना ऑफिशियल पर्पस गाड़ी यूज़ हुई है हम उतना लेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि हम तो सिर्फ राइट चीज़ों को ले रहे हैं, जो भी डिसअलाउड वगैरह तो चेक ही नहीं कर रहे। जो हमारे पास अलाउड चीज़ें हैं पूरे क्वेश्चन में, रिसर्च एंड पेमेंट अकाउंट में जो अलाउड चीज़ें हैं उसको हम डायरेक्टली पे करेंगे। बस जो डिसअलाउड है उसको इग्नोर करना है। जैसे 60% इग्नोर, हमको सिर्फ 40% से मतलब है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास टैक्स इनकम आ जाएगी 3,54,000। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या लेना है, ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग। ओके, इसमें हमको सबसे पहले दिख रही है फीस फ्रॉम क्लाइंट 2022-23, 23-24, 24-25। ठीक है, इतने साल की सैलरी दिख रही है। $4,11,500 और 13,000, ये 3 साल की सैलरी है। इसको हम टोटल करके बाहर कर देंगे, विच कम्स टू 5,55,000। ये तीनों जो फीस है सब बाहर कर दिया। नेक्स्ट गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से जो गिफ्ट मिला है उसे हम ले सकते हैं, जो कि 24,000 रुपीज़ का। ये दो ही आइटम्स जो हमको है वो ग्रॉस प्रोफिट अर्निंग में दिख रहे हैं, जो हमारा रिसिप्ट साइड है। इन दोनों का टोटल जो है हम यहाँ पर आउट कर देंगे, विच कम्स टू 5,79,000। ओके, नेक्स्ट इसके बाद फिर हम लोग लेस करते हैं यहाँ से अलाउड एक्सपेंसेस को। अलाउड एक्सपेंसेस क्या क्या है, पहला तो कार एक्सपेंसेस अलाउड है, बट कार के एक्सपेंसेस का अमाउंट है 18,000, जो कि हम सिर्फ 40% लेंगे, क्योंकि 40% जो पार्ट है वो हमारे इससे रिलेटेड है। ठीक, इट कम्स टू 7,200। ओके, सबसे ऊपर था परचेस ऑफ कंप्यूटर, तो परचेस ऑफ कंप्यूटर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ डेप्रिसिएशन तो लग सकता है उस पर। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर अमाउंट 26,000,
और कंप्यूटर पे आपको याद होगा मैंने लिस्ट बनवाई थी, उसमें डेप्रिसिएशन 40% होता है। दैट्स वाई अमाउंट जो है वो 10,400। देन नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ये तो अलाउड होते हैं क्योंकि हमारे ऑफिस से रिलेटेड है, जो कि पूरे टैक्सेबल हैं 40,000। देन सैलरी, अब सैलरी भी दो पार्ट में दी है, 2023 24, 2024 25। 2 साल की सैलरी एक साथ दी है, 1,32,000, 11,000। इन दोनों का जो टोटल है उसे हम बाहर लिख देंगे 1,43,000। ओके, चलिए उस साइड में रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर, रिपेयर ऑफ फर्नीचर 12,000 फुल। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए पर्सनल नेचर नहीं लिखा है, इसलिए हम उसको यहाँ पर टैक्सेबल ले रहे हैं। अगर पर्सनल नेचर का होता तो हम उसे टैक्सेबल नहीं करते, है ना। अब यहाँ पर देख लेते कुछ छूट तो नहीं रहा। हाँ, एक डेप्रिसिएशन ऑन कार, डेप्रिसिएशन ऑन कार, कार की जो डेप्रिसिएशन है वो 6,000 दे रखी है, बट हमको मालूम है कि 40% ही हम सिर्फ उसको बिजनेस पर्पज़ से या प्रोफेशनल पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई सिर्फ 40% जो उसका पार्ट है वो यहाँ पर टैक्सेबल होगा 2,400। ठीक है, यहाँ पर हम इसका टोटल बाहर लिख देंगे जो कि है 2,25,000, 2,25,000 प्लस 5,79,000। ये दो अमाउंट है हमारे पास। ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग में से अलाउड एक्सपेंसेस को हमको लेस करना है, ये 2,25,000 को, जिससे हमारा आंसर जो आएगा वो है 3,54,000। दिस इज आवर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ओके, फिर से बता देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग के लिए जो भी हमको फीस मिली या क्लाइंट से जो गिफ्ट्स मिले उनको हमको कंप्यूट करना है, कहाँ से, रिसिट साइड में से, और उसका जो टोटल अमाउंट है उसे बाहर लिखना है। देन जितने भी अलाउड एक्सपेंसेस हैं वो हम लोग को पेमेंट साइड मिलेंगे, उसमें से हम लोग को ये देखना है कार केस में कि वो प्राइवेट यूज़ तो नहीं हो रही, जितनी प्राइवेट हो रही है उतनी डिसअलाउड होती है, इसलिए हम इस रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट के केस में जो भी डिसअलाउड चीज़ें उसको डायरेक्टली इग्नोर करते हैं, सिर्फ अलाउड चीज़ों को लेते हैं। इसलिए ये भी अलाउड है, डेप्रिसिएशन अलाउड है कंप्यूटर पे, देन ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउड, सैलरी अलाउड, रिपेयर्स एंड फर्नीचर अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड इफ़ इट इज़ यूज फॉर प्रोफेशनल यूज़, एंड डेप्रिसिएशन कार। इन सब का जो टोटल है उसको करके बाहर करा। अलाउड एक्सपेंसेस क्योंकि लेस होते हैं इसलिए उसको ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग में से लेस करा। हियर कम्स टू आवर आंसर 3,54,000। ठीक है, अब हमसे एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। मिस्टर विमल दवे मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मतलब ठीक है, तो ये भी प्रोफेशनल पर्सन है। इनकी हमको रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिए हुए हैं। इसमें से हमको वो चीज़ें लेना है जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, बस इतना ही याद रखना है रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है बैलेंस, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, लोन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट पर्पस। अब प्राइवेट पर्पस के लिए कुछ भी चीज़ हो तो वो इग्नोर। सेल ऑफ मेडिसिन हमारा पॉइंट है, सेल क्यों है, क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर का है। कंसल्टेशन फीस तो हमको चाहिए होगी तो अलाउड, विजिटिंग फीस अलाउड, कंसेशन फीस फॉर ट्रीटमेंट अलाउड। बैंक एफडीआर, एफडीआर जो होता है वो पर्सनली होता है, फिक्स डिपॉजिट, तो वो हमारे लिए पर्सनल नेचर है, इसलिए वो भी इग्नोर। ये हमारा रिसिप्ट साइड हो गया। अब पेमेंट साइड चेक कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन दे रहे, ठीक है। सर्जिकल इक्विपमेंट्स, अब ये जो इक्विपमेंट्स ये कैपिटल नेचर का एसेट्स है इसलिए। देन मोटर कार, ये भी कैपिटल नेचर के एसेट है, पर उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा इन दोनों पे। कार एक्सपेंसेस अलाउड, बट हमको चेक करना होगा कितना प्राइवेट और कितना प्रोफेशनल। सैलरी अलाउड, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी ओके अलाउड, जनरल एक्सपेंसेस अलाउड, पर्सनल एक्सपेंसेस डिसअलाउड, इग्नोर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इग्नोर, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन इस बार हम इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज लोन किसके लिए लिया था, प्राइवेट पर्पज़ के लिए, और उसका इंटरेस्ट भी इग्नोर। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। 1/3 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस आर रेस्पेक्ट ऑफ पर्सनल यूज़ के लिए मोटर कार कितनी चल रही है 1/3, तो उतना पार्ट जो है वो डिसअलाउड है इसलिए उसको इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ 2/3 पार्ट को ध्यान रखेंगे, इसमें से जो 2/3 पार्ट है 2/3 वो उतना हमारा प्रोफेशनल यूज़ है। देन डेप्रिसिएशन
रिन्यूएबल ऑन मोटर कार, देखो मोटर कार और सर्जिकल इक्विपमेंट्स पे 15% डिप्रिसिएशन लगाना है, ओके। ही डिड नॉट चार्ज फीस टू पुअर पेशेंट 50,000 फॉर ट्रीटमेंट। अच्छा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, ये उसका पर्सनल पॉइंट है, वो कितना डोनेशन कर रहा है कितना नहीं ले रहा है, हमको सिर्फ उसकी जो चीज़ें प्रोफेशनल इनकम से रिलेटेड है उससे हमको बात करनी, ओके। ये क्वेश्चन है, इसको फिर से सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग, ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग में हमको सबसे पहला पॉइंट क्या मिलता है यहाँ पे, सेल ऑफ मेडिसिन। सेल ऑफ मेडिसिन उसका अमाउंट है 25,000 to 50। कंसल्टेशन फीस, कंसल्टेशन फीस है 2,55,000। विजिटिंग फीस 1,24,000। कंसेशनल फीस 67,350। ये चार चीज़ें हमको मिली है यहाँ पे क्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग के लिए, जिनका हम टोटल करके बाहर लिख देंगे, विच कम्स टू 4,71,600। ओके, नाउ हम लेस करते हैं अलाउड एक्सपेंसेस। ठीक है, अलाउड एक्सपेंसेस के लिए सबसे पहले हमको मिल रहा है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, 10,000। सर्जिकल इक्विपमेंट दिख रहा है तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा उस पर, सर्जिकल इक्विपमेंट जो है वो 8,000 है एंड 15% डेप्रिसिएशन which is 1,200। देन मोटर कार, मोटर कार डेप्रिसिएशन, मोटर कार डेप्रिसिएशन, मोटर कार का जो अमाउंट है वो है 1,20,000, जिस पे 15% का तो डेप्रिसिएशन है, और जो मोटर कार वो प्रोफेशनल यूज़ कितनी हो रही है, 2/3, राइट। ये हमने अभी पढ़ा था नीचे, 2/3 जो है वो मोटर कार यूज़ हो रही है पर प्रोफेशनल यूज़ में, पर्सनल जो है 1/3, इसलिए हम लोग सिर्फ 2/3 को पार्ट को ध्यान रखेंगे, और उसका अमाउंट है 12,000। ओके, नेक्स्ट मोटर कार एक्सपेंस, कार एक्सपेंसेस वही जितना अमाउंट है 6,000, उसका 2/3 विच कम्स टू 4,000। देन सैलरी, salary is given 4,600। rent is given 1,600। journal expenses are 300। बाकी उसके नेक्स्ट में लिखा है पर्सनल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये सब तो पर्सनल नेचर का होता है, इसलिए यहाँ पर हम उसको इग्नोर करेंगे। इन सब का टोटल करके हम बाहर करेंगे विच कम्स टू 33,700। ये हम लोग ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग में से लेस करेंगे अमाउंट विच कम्स टू आर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। कितना आएगा, 4,37,900। डन, ईजी। पहले हमने क्या करा, रिसिप्ट साइड जो होती है, ये ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिसिप्ट साइड, ये पूरा हमको रिसिप्ट साइड में से मिलता है। ये वाला पेमेंट साइड में से, तो रिसिप्ट साइड में से सारी चीज़ें जो हमको यहाँ पर टैक्सेबल लगी, जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, हमने उनको लेकर यहाँ पर चारों को ऐड करके उसका अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट बाहर करा। देन पेमेंट साइड में जो भी अलाउड एक्सपेंसेस है, अलाउड जितने अलाउ होना चाहिए सिर्फ उतने, पॉजिटिव साइन, मेडिसिन का कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, मोटर कार सिर्फ प्रोफेशनल यूज़ वाली, सिर्फ प्रोफेशनल यूज़ वाली,
देन कार एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, जनरल एक्सपेंस, ये सब का टोटल करके बाहर करा एंड आंसर। ठीक है, जो प्रोफेशन में अगर हमको इनकम एक्सपेंडिचर दिया हो तो हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पुराना वाला, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अलाउड एक्सपेंसेस, देन इनकम नॉट टैक्सेबल, देन टैक्सेबल इनकम, ऐसे करके। लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड में हमारे पास थोड़ा सा ईजी हो जाता फॉर्मेट, क्योंकि उसमें सिर्फ हमको एक क्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग चेक करनी है और जो भी हमको सही लगता है बस वो लिखना है, और उसमें से अलाउड एक्सपेंसेस माइनस करना है। सिंपल, जो चीज़ें हमको अर्निंग मिल रही है वो पूरे ले लो, उसमें से जो भी एक्सपेंसेस होते जा रहे हैं उसको माइनस करो। कौन से एक्सपेंसेस, उसके दो पॉइंट्स हैं, एक कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, दूसरा पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, और जो भी एक्सपेंसेस आप ले रहे हो वो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए, राइट। ऐसा ही सेम केस ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग के साथ भी है, जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड अर्निंग है सिर्फ उतनी, पर्सनली कोई भी अर्निंग अगर हमको मिल रही है तो वो यहाँ पर ऐड नहीं होगी, राइट। ठीक है, सो हेयर कम्स टू एंड, हमने हमारे दो हेड्स कंप्लीट कर लिए हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहले करा था, अब हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के सारे पार्ट्स कवर कर लिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में जो दो पार्ट्स होते हैं, एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये सारा पार्ट क्लियर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेंगे तो उसमें विल जम्प टुवर्ड्स नेक्स्ट हेड। ओके, so stay tuned guys, please subscribe and like. Thank you so much.